राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल से ही मनुष्य का निवास रहा है और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के आसपास कई प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई हैं, जिनमें कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराट, सौंथी और सुनारी प्रमुख हैं। इन सभ्यताओं को पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में बांटा गया है। जहां कालीबंगा और सौंथी में हड़प्पा काल के साक्ष्य मिले हैं, वहीं गणेश्वर और आहड़ कांस्य युगीन सभ्यताएं थी और सुनारी व जोधपुरा लौह युगीन सभ्यताओं के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा एक हनुमानगढ़ जिले में स्थित घग्गर नदी के किनारे स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा काल के अवशेष पाए गए हैं। गणेश्वर सीकर जिले में स्थित एक कांस्य युगीन सभ्यता है। आहड़ उदयपुर जिले में विकसित यह कांस्य युगीन सभ्यता आहार नदी के किनारे बसी है। बैराट जयपुर जिले में स्थित यह स्थल मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों को दर्शाता है और यहाँ पूर्व पाषाण काल के औजार भी मिले हैं। सौंथी गंगानगर जिले में स्थित यह सभ्यता ग्रामीण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। सुनारी झुंझुनू जिले में स्थित यह एक लौह युगीन सभ्यता है, जहाँ लोहे के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं। सब राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को काल के अनुसार निम्नलिखित रूप से बांटा जा सकता है। पूर्व पाषाण काल, इस युग के औजार हाथ की कुल्हाड़ी, कलियोर आदि बैराट और रैंथ जैसे क्षेत्रों में मिले हैं और मनुष्य नदी घाटियों में रहता था। ताम्र पाषाणी युग यानी कांस्य युग, इस युग में गणेश्वर और आहड़ जैसी सभ्यताएं विकसित हुई थी। लौह युग, इसवाल, सुनारी, जोधपुरा और नगर जैसे स्थलों से लौह युगीन सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। ये सभी सभ्यताएं राजस्थान के समृद्ध व प्राचीन इतिहास और संस्कृति और विरासत का प्रमाण है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बताऊंगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। तो आइए चलते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को जानने के लिए। आज से 5-6 हजार वर्ष पहले इन नदी घाटियों में बसकर मानव पशु पालने, भांड बनाने, खिलौने तैयार करने, मकान निर्माण करने आदि कलाओं को जान गया था। इस सुदूर अतीत को समझने के लिए हमें कालीबंगा व आघाटपुर से उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करना होगा। आहड़ और बेडच नदी की घाटी से भी अधिक महत्वपूर्ण सभ्यता दृष्टद्वती और सरस्वती घाटी में पाई गई है, जो हड़प्पा की सभ्यता की समकालीन सी है। इन नदियों के कांठे पर कई ऐसे स्थान हैं जो उस युग के प्रतीक हैं, जिनमें कालीबंगा बड़ा प्रसिद्ध है। आज से 4-5 हजार वर्ष पूर्व यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई, जिसका प्रमाण साहित्यिक नहीं वरन खुदाई से प्राप्त कई वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का तथा स्थान विशेष का विश्लेषण यह प्रमाणित करता है कि यहाँ के जनजीवन और शासन व्यवस्था का ऐसा स्वरूप बन गया कि राजस्थान के लिए एक गौरव की घटना हो गई। यहाँ की खुदाई में मिले वस्तु जैसे बर्तन, तांबे के औजार, चूड़ियां, अंकित मोहरें, तौल, मरण में मूर्तियां, खिलौने आदि हैं। यहाँ के मकान, चौड़ी सड़कें, किला, गोल कुएं, दीवारें आदि अपने ढंग के हैं, जो उस समय के शालीन तथा क्रमिक नगर योजना के अंग हैं। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें सूर्य तपी ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां और कूड़ा डालने के भांड नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। यदि मुहरों की उत्कीर्ण लिपि को जब कभी पढ़ा जा सकेगा तो इस सभ्यता के कई पक्ष स्पष्ट हो सकेंगे। अभाववश ऐसे ही समृद्ध सभ्यता के केंद्र मिट्टी में मिल गए। संभवतः भूचाल या कच्छ के रण के रेत से भर जाने से ऐसा हुआ। जो समुद्री हवाएं पहले इस छोर में नमी लाती थी,
और वर्षा का कारण बनती थी, वे ही हवाएं अब सूखी चलने लगी और कालांतर में यह भूभाग रेत का समुद्र बन गया। सरस्वती नदी के लुप्त होने के उल्लेख पुराणों में मिलते हैं, जो इस अवस्था के घोतक है। आहड़ आहड़ आज खंडरों के ढेर में दबा पड़ा है। यह कहना कठिन है कि उस नगर का विध्वंस किन कारणों को लेकर हुआ। भूकंप, आहड़ नदी का प्रवाह या बाढ़ आक्रमण आदि कोई भी नगर विध्वंस का कारण हो सकता है, परंतु निकट भविष्य की खुदाई जो 45 फुट नीचे तक कुछ खुदाइयों में की जा चुकी है और लगभग 15 सत्र में दिखाई देती है, यह प्रमाणित करती है कि वर्षा के प्राचुर्य तथा आहड़ घाटी की उपज ने संभवतः भीलों को यहाँ आकर बसने के लिए आकर्षित किया होगा और उन्होंने यहाँ बसकर हजारों वर्ष अपनी संस्कृति को समृद्ध बनाए रखा। यदि पूरे खंडर के ढेर को, जो लगभग 1600 फुट लंबा और 550 फुट चौड़ा है, खोदा जाए तो यहाँ की विकसित सभ्यता के कई अज्ञात पहलू स्पष्ट हो सकते हैं। फिर भी कुछ परीक्षण खंडन ने यहाँ से प्राप्त सामग्री को हमारे लिए उपलब्ध किया है, जिसके आधार पर प्रमाणित होता है कि आहड़ दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की सभ्यता का केंद्र था। यहाँ के मकान पत्थरों के बने थे, जिनमें सामने से सफाई से चिनाई की जाती थी। कमरे विशेष रूप से बड़े होते थे, जिन्हें बांसों और कवेलू की छाया जाता था। कमरों में बांस की पर्दी बनाकर छोटे कमरों में परिणित किया जाता था। पर्दी पर चिकनी मिट्टी चढ़ाकर टिकाऊ बनाया जाता था। फर्श को मिट्टी से लीपा जाता था। कुछ खाइयों में दीवारें एक पर दूसरी बनाई हुई दिखाई देती हैं और कभी तो वे ऊपर की दीवारों के समांतर और कभी तिरछी जाती हैं, जो अलग अलग समय के निर्माण की घोतक है। आहड़ सभ्यता के लोग कृषि से परिचित थे। यहाँ से मिलने वाले बड़े बड़े भांड तथा अन्न पीसने के पत्थर प्रमाणित करते हैं कि ये लोग अन्न का उत्पादन करते थे और उसको पकाकर खाते थे। एक बड़े कमरे में जो कि बड़ी बड़ी भट्टियां मिली हैं, वह सामूहिक भोज की पुष्टि करती हैं। इस भाग में वर्षा अधिक होना है और नदी पास होने से सिंचाई की सुविधा यह सिद्ध करती है कि वहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त रहा होगा। आहड़ के निवासियों को बर्तन बनाने की कला आती थी। यहाँ से मिट्टी की कटोरियां, रकाबियां, तस्तरियां, प्याले, मटके, कलश आदि बड़ी संख्या में मिले हैं। साधारणतः इन बर्तनों को चाक से बनाते थे, जिन पर चित्रांकन उभरी हुई मिट्टी की रेखा से किया जाता था और उसे ग्लेज करके चमकीला बना दिया जाता था। बैठक वाली तस्तरियां और पूजा के काम में आने वाली धूपदानियां ईरानियन शैली से बनती थी, जिसमें हमें आहड़ियों का संबंध ईरानी गतिविधियों से होने की संभावना प्रकट होती है। इनके आभूषण सीप, मूंगा, बीज तथा मूल्यवान पत्थरों के होते थे। ये लोग सींग वाले पशु, कुत्ते, मेंढा, हाथी, गैंडा तथा मनुष्य आकृति वाले मिट्टी के खिलौने बनाते थे। इनके हथियार पत्थर के बजाय तांबे के बनते थे। संभवतः इस नगर का वैभव इससे निकट मिलने वाली तांबे की खानों के कारण भी हो। इनके मृतक संस्कार के संबंध में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु पहली दूसरी शताब्दी के ऊपर की सतह के मनुष्य के अस्थिपिंजर के अनुशीलन से यह ज्ञात होता था कि वे मृतकों को आभूषण युक्त गाड़ते थे, जिनका मस्तक उत्तर और पांव दक्षिण की ओर रखे जाते थे। यह सभ्यता ऐसा प्रतीत होता है कि आहड़ से उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी, जैसे कि गीलडुंग और भगवानपुरा से मिलने वाली सामग्री से सिद्ध होता है कि आगे चलकर इन स्थानों की सभ्यता मालवा और सौराष्ट्र के संपर्क में आई। नवदातोली में मिलने वाले उपकरणों और गिलुंड में के उपकरणों की सभ्यता के अनुमान से पुष्टि करती है। फिर भी यह तो सर्वथा मान्य है कि आहड़ सभ्यता का आरंभ गिलुंड सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व से अधिक प्राचीन रहा होगा।
क्योंकि आहड़ का जटिल और समन्वय नागरिक जीवन निसंदेह शताब्दियों के विकास का परिणाम था। धीरे धीरे सरस्वती नदी और द्रवती तटीय भाग की प्राचीन बस्तियां हटकर पूर्व की और दक्षिण की ओर किसी कारणवश बढ़ने लगी थी, और संभवतः आर्य जो बसने के स्थानों की खोज में इधर उधर बढ़ रहे थे, इन नदियों की उपत्यकाओं में आकर बसने लगे। इसके प्रमाण भी भूरी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं, जो अनूपगढ़ से दूसरे ढेर से या तरखानवाला डेरा की खुदाई से प्राप्त हैं। ये बर्तनों के टुकड़े हड़प्पा के टुकड़ों से भिन्न हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआबादी स्थानों की ओर बढ़ी हों। इंद्र और सोम की अर्चना के मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्वता और स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को इसी नदी की घाटी के निवास करते हुए हुआ था, ऐसा विद्वानों की मान्यता है। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रमाणित होता है कि बीकानेर, मरुकांतर आदि भागों में से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा के नेता थे। इसी तरह अनुश्रुतियों के आधार से माना जाता है कि पुष्करायण और अर्बुदाचल मध्य प्रदेश और गुर्जर देश को मिलने वाले मार्ग यही थे। उनकी गणना बड़े तीर्थों में थी। महाभारत में शाल्व जाति की बस्तियों का भी उल्लेख मिलता है, जो भीनमाल है, सांचौर और पिरोही के आसपास थी। इस प्रारंभिक आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान के जनपदों का प्रभाव होता है, जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। तीसरी ईसा पूर्व से हमें यहाँ मुद्राएं, आभूषण, अभिलेख, नगरों के खंडर अधिक परिमाण मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि पूर्वी राजस्थान में ब्राह्मण और बौद्ध संस्कृति पनप रही थी। बैराट, रेड, सांबर नगर और नगरी खनन और अन्वेषण ने इस संबंध में अच्छा प्रकाश डाला है। वैसे तो सिकंदर के अभियान से जर्जरित तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी तथा अर्जुनन जातियां हैं, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। अन्य जातियों के साथ राजस्थान से आई सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। ये जातियाँ जनपद के रूप में व्यक्तिगत थी, जिनके सिक्के लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से मिलते हैं। इसमें भरतपुर राज्य जनपद और मत्स्य जनपद नगरी का शिव जनपद, अलवर के भाग शाल्व जनपद आदि प्रमुख हैं, परंतु लगभग इसी काल से लगाकर चौथी शताब्दी के प्रारंभ तक मालव, अर्जुनैन और योद्धे की